राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले पुराने अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और शासन प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए मांगों को पूरा करने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी सेवाएं के बावजूद हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मांगों पर सहमति बनने के 1 वर्ष बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री द्वारा 30 जनवरी 2026 को की गई घोषणा के अनुसार सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ, सामान्य प्रशासन विभाग की 2023 की नीति के अनुसार एनपीएस एवं स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर 10% वार्षिक वेतन वृद्धि, नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतन में पीबीआई समायोजना तथा पूर्व की भांति इंडिकेटर लागू करना शामिल है। वेतन विसंगतियों को दूर करने, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी की गई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पिछली कई वर्षों से मांगे लंबित है, जो कि आज दिनांक तक शासन प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई है। हमने विगत कई वर्षों से कई धरना आंदोलन घेराव भी किए हैं, किंतु धरना आंदोलन के नाम पे कई बार नीतियां बनी, लेकिन आज दिनांक तक हम पर लागू नहीं हुई हैं। हाल ही में दिनांक 30 जनवरी 2026 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, उस पर भी आज दिनांक तक कोई अमल नहीं किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी कि 2023 में संविदा की जो शोषणकारी जो नीतियां हैं वो सरासर गलत है। इसका मैं खंडन करता हूं। उसके तहत 2023 की नीति भी बनी, नीतियां कई बनी हैं, लेकिन नीतियों के नाम पे सिर्फ हमको लॉलीपॉप का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। अभी तक हमारे साथ में जिन जिन नीतियों के तहत जो जो बिंदु हम पे अमल किए गए थे, वो भी हमसे वापस छीन लिए गए हैं, वो भी अधिकार छीन लिए गए हैं। जैसा कि छुट्टियां हमारे लिए खत्म कर दी गई है, एक ईएल और एक सीएल हम सिर्फ ले सकते हैं, ना ही मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। तो क्या संविदा कर्मचारी का परिवार बीमार नहीं पड़ता है? क्या संविदा कर्मचारी को किसी भी तरह की छुट्टियों की क्या आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि अप्रेजल जैसी कुप्रथाओं को जब आपने पूर्व में बंद कर दिया गया था, तो अब इसे वापस से लागू करने का क्या औचित्य है, क्या मंशा है शासन प्रशासन की? विभागीय अधिकारियों द्वारा कल से हमको धमकाया जा रहा है कि आप ड्यूटी पर वापस आ जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपका वेतन काटा जाएगा। इसलिए अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 2023 की जो नीति के तहत जो आदेश जारी हुए थे, उसको हम पर 100% लागू किया जाए। जैसा कि एनपीएस के लिए कहा गया था, एनपीएस आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया है और अनुकंपा नियुक्तियां के लिए आदेश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन वर्तमान दिनांक से जारी किए गए। तो वर्तमान दिनांक के पूर्वज जितने भी हमारे संविदा कर्मी जो कि शहीद हुए हैं, ड्यूटी के दौरान भी शहीद हुए हैं और कल उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उनके परिवारों को आज दिनांक तक न तो अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, न ही किसी तरह का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट खरगोन।